बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FCPS पार्ट 1 की तैयारी किस तरह करें? इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनवाएं और कुछ स्पेसिफिक बुक का इस्तेमाल करें। ज़्यादा बुक का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। कुछ ही स्पेसिफिक बुक हैं जो मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो आखिर तक लाजमी सुन लें ताकि आप लोग कुछ ही स्पेसिफिक बुक्स लें, ज़्यादा बुक्स लेके अपना टाइम ज़ाया ना करें। यूट्यूब और फेसबुक पर हज़ारों गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन आपने सिर्फ एक गाइडलाइन फॉलो करनी है। जिस किसी की भी हो, एक गाइडलाइन आप लोग फॉलो करें, लेकिन सिर्फ वही गाइडलाइन फॉलो करें जिसमें आपको थ्योरी की बुक्स का कहा गया हो। सिर्फ MCQs की बुक्स पे आप पास नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ ऐसे काबिल बंदे होते हैं जिन्होंने MBBS में बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, उनका बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उनके लिए सिर्फ MCQs की बुक्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर वो थ्योरी बुक्स पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हर किसी के लिए सिर्फ MCQs की बुक्स काफ़ी नहीं है। आप लोगों ने थ्योरी की बुक्स लाजमी पढ़नी है। तो हज़ारों गाइडलाइन हैं, यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। आपने जिसको भी फॉलो करना है सिर्फ एक को फॉलो, जिस किसी को भी सिर्फ एक पे फोकस रखें। बहुत ज़्यादा बुक्स का इस्तेमाल भी आपका टाइम ज़ाया करेगा और कुछ नहीं। बुक्स ज़्यादा लेंगे तो आप बार बार सब बुक चेक करेंगे कि आया ये बुक अच्छा है, ये वाला बुक अच्छा है, वो वाला बुक अच्छा है, इसमें ये MCQs गलत दिया हुआ है तो ये बुक अच्छा नहीं है, तो वो MCQs नहीं। इस तरह ना करें, कुछ बुक्स लें। सबसे ज़रूरी बात कि थ्योरी बुक्स लाजमी हैं। 4 बुक्स हैं आपने फिजियो के लिए, एनाटमी, न्यूरो एनाटमी और पैथोलॉजी के लिए। माइनर्स जो हैं वो सब पास्ट पेपर से हो जाते हैं। माइनर के लिए आप कोई बुक वो इस्तेमाल ना करें, कोई इजाफी स्टडी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप पास्ट पेपर पढ़ेंगे तो पास्ट पेपर में सब माइनर हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक लाजमी थ्योरी की बुक्स जो हैं जो आपने लाजमी लेनी है, उसमें BRS फिजियो, शॉर्ट-स्नेल एनाटमी, केप्लान न्यूरो एनाटमी और BRS पैथोलॉजी या पैथोमा। BRS पैथोलॉजी या पैथोमा में से जो आपको अच्छा लगे। मैंने खुद पैथोमा पढ़ा था, तो पैथोमा अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, पैथोमा में आप लोगों ने पहले से हर चीज़ लिखी होती है, वहाँ पे आपने लेक्चर सुने होते हैं, तो वो लेक्चर आपने वहाँ किताब पे हाईलाइट किए होते हैं, तो वो सबसे बेहतर है आपके लिए। अगर आपने पैथोमा पहले नहीं पढ़ा है तो आप BRS पैथोलॉजी पे जाएं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। लेकिन BRS फिजियो, शॉर्ट-स्नेल एनाटमी, केप्लान न्यूरो एनाटमी और पैथोमा या BRS पैथोलॉजी, ये 4 बुक लाजमी है। इसके अलावा एक और बंदा है किम खालिद इकबाल मरवत, उसके 4 फाइल हमारे टाइम पे थे। अभी हो सकते हैं उसके मज़ीद फाइल्स भी आ चुके हों। उन्होंने तमाम कंट्रोवर्शियल MCQ सॉल्व किए हैं, तो वो 4 फाइल आप लाजमी करें, लाजमी कर लें। उसमें कुछ टाइपिंग एरर है 3-4 किम्स फाइल में। और इसके अलावा नसीम शेरज़ाद, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो नसीम शेरज़ाद और किम फाइल, ये 2 एरर फ्री बुक्स हैं। ये 2 एरर फ्री है। किम्स फाइल में 3-4 टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। आप लोग ऊपर MCQs पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस नीचे उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है तो आप लोग उससे आंसर पिक कर सकते हैं। उसने D की जगह कई E डाला हुआ है, गलती टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। बाकी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंट्रोवर्शियल MCQs सॉल्व किए हैं, साथ में उन्होंने मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दी होती है। MCQs के तमाम बुक में एक जैसे MCQs होते हैं, कोई अलग अलग MCQs नहीं होते हैं, सब पास्ट पेपर वाले MCQs होते हैं। बस सॉल्व करने वाले बंदे मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी वजह से किसी ने A आंसर ठीक लिखा है, किसी ने B, किसी ने C, तो इस वजह से कंट्रोवर्शियल MCQs बन जाते हैं। इस वजह से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर थ्योरी बुक्स पे फोकस नहीं करते, हम सीधा MCQs की बुकों पे जाते हैं। तो एक में एक जवाब, दूसरे में दूसरा जवाब, तो हम उसको फेसबुक पे डाल देते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल MCQs है। कोई एक जवाब देता है, कोई दूसरा। तो आप लोग थ्योरी बुक्स लाजमी कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। MCQs के तमाम बुक्स जो हैं उनमें MCQs एक ही जैसे हैं, बस सिर्फ कुछ में गलतियां ज़्यादा है, कुछ में गलतियां कम हैं। जैसे रफ़ीला है, तनवीर है, रबिया अली है, SK है, शुएब है, मेडिकल है, मज़ीद भी बुक्स होंगे लेकिन मुझे इनके नाम याद हैं। शुएब के अलावा मैंने बाकी तमाम इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इन सब में से
MCQs वही पास्ट वाले हैं, मगर कुछ MCQs के आंसर एक में कुछ और दूसरे में कुछ और होते हैं, इसलिए सिर्फ एक ही बुक फॉलो करें। किम्स ने कंट्रोवर्शियल MCQ सॉल्व किए हैं, नसीम शहजाद एरर फ्री हैं, बाकी सब में गलतियाँ हैं, कोई भी गलतियों से फ्री नहीं है। लेकिन बनिस्बत बाकियों के रफ़ीला में सबसे कम गलतियाँ हैं। रबिया अली और मेडिकल में भी गलतियाँ हैं, लेकिन रफ़ीला की बनिस्बत गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। जबकि SK, सॉरी टू से, SK में मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। फेसबुक पे आप जहाँ पे भी पोस्ट देखें, दिन में हज़ारों पोस्ट होते हैं, उनमें से तकरीबन 80 to 90% पोस्ट जो होते हैं वो SK के MCQs होते हैं, वो मिस्टेक से फुल है। तो लिहाजा SK को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। SK गोल्डन फाइल 10 और 11 जो है, अताउल इल्हाम एक बंदा है फेसबुक पे, बहुत काबिल बंदा है, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लोगों की। उसने ये 2 फाइल हाल किए हैं, तो गोल्डन फाइल 10 और 11 SK ये लाजमी आप लोग ले लें, इसमें गलतियाँ कम हैं। तनवीर भी है, उसमें भी काफ़ी कम मिस्टेक्स हैं। ये तमाम किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए ये गाइडलाइन शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरी तरह बेवकूफ़ ना बने। मेरे पास 5 मंथ्स थे, इसलिए मैंने सब पढ़ी है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने जो परसेंटेज हासिल की है वो 74.77 थी, जो कि सिर्फ 0.23 पॉइंट्स पे मैं रह गया था। मज़ीद 2 महीने मैंने मज़ीद पढ़ा है। इतनी ज़्यादा बुक्स का इल्म मुझे इसलिए है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके और आप लोग स्पेसिफिक बुक इस्तेमाल करें, सब बुक्स के पीछे ना भागें। तो अब मैं वो गाइडलाइन शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाएं, उसके मुताबिक आप लोग स्टडी करें। कि आप लोगों के पास 3 महीने से ज़्यादा टाइम है तो किस तरह स्टडी करें, 3 महीने का टाइम है किस तरह स्टडी करें, 2 महीने है, 45 दिन है, 30 दिन है, तो किस तरह स्टडी करें, उसकी तरफ आते हैं। एक बात और ज़रूरी, सर्जरी के MCQ, सर्जरी का टेस्ट अलग होता है, जबकि मेडिकल का टेस्ट अलग होता है। अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं, मेडिसिन और एलाइड्स का जो टेस्ट है, तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा फोकस BRS फिजियो और पैथोमा पे रखना है। पैथोलॉजी आपकी मजबूत होगी। ज़्यादातर MCQ पार्ट 2 का जो पेपर होता है, पार्ट 1 पेपर में बेसिक होते हैं, उसमें आपके फिजियो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। फिजियो से ज़्यादातर MCQs होते हैं, बाकी माइनर्स भी सारे उसी में होते हैं जो कि पास्ट पेपर से हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप मेडिसिन और एलाइड के पेपर में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी BRS फिजियो और पैथोलॉजी मजबूत होनी चाहिए। इन दोनों पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप सर्जरी के कैंडिडेट्स हैं, सर्जरी और एलाइड्स में जाना चाहते हैं, सर्जरी के टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी एनाटमी और केप्लान न्यूरो एनाटमी जो है, शॉर्ट्सनेल एनाटमी और केप्लान न्यूरो एनाटमी को सही ज़बरदस्त तरीके से करना होता है। आपका एनाटमी आपकी फिंगर प्रिंट्स में होनी चाहिए। आपकी सारे MCQs पार्ट 2 में जो है वो एनाटमी से आएंगे। फर्स्ट पेपर जो होता है वो बेसिक्स में से, माइनर में से, और एनाटमी के भी MCQs होते हैं, पैथोलॉजी के भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन पार्ट 2 आपका स्पेसिफिक एनाटमी में से होता है। सब MCQs आपके ज़्यादातर, सब नहीं ज़्यादातर, अब ये एनाटमी से होते हैं। तो आप लोगों ने एनाटमी पे ज़्यादा फोकस करना है सर्जरी वालों। सर्जरी में जितने भी बंदे आप लोग अपेयर होना चाहते हैं, तो सर्जरी के लिए लाजमी है कि आपकी एनाटमी स्ट्रांग हो। एनाटमी आपके फिंगर प्रिंट्स में होनी चाहिए। पेपर A जो कि बेसिक और माइनर से आता है, उसमें आपको BRS फिजियोलॉजी अच्छी तरह पढ़नी चाहिए और एनाटमी भी आनी चाहिए। माइनर जो कि पास्ट पेपर से सारे रिपीट होते हैं, माइनर के लिए कोई भी स्पेशल बुक आप लोग पढ़ के टाइम ज़ाया ना करें। ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर अच्छी तरह करें। माइनर सब उसी में से हो जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन। लेकिन सर्जरी के लिए ज़रूरी है कि आपकी एनाटमी स्ट्रांग हो। शॉर्ट स्नेल एनाटमी और केप्लान न्यूरो एनाटमी बहुत अच्छी तरीके से करें। इन 2 सब्जेक्ट पे आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। हर एक की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, रिलेशन, ऑरिजन, इंजर्शन, एवरीथिंग मस्ट आपको एनाटमी अच्छी तरह आनी चाहिए। जबकि मेडिसिन वालों के लिए पैथोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो आप लोग पैथोलॉजी के बजाय एनाटमी और न्यूरो एनाटमी पे ज़्यादा फोकस रखें। अब आपके पास
45 سے 50 دن ہے، تو آپ FCPS پارٹ 1 کی تیاری کس طرح کر لیں۔ آپ لوگوں نے زیادہ بک نہیں لینی ہے، جتنے بکس میں بتاؤں گا صرف اسی پہ فوکس کر لیں، انشاءاللہ آپ لوگ پاس ہو جائیں گے۔ لیکن ٹائم ٹیبل اسی طرح بنائیں، ہر ٹائم ٹیبل کے تھرو اپنی اسٹڈی جاری رکھیں، ٹائمز بالکل ضائع نہیں کریں۔ 45 دن آپ کے پاس بہت کم ہے، 45 دن آپ کے پاس بہت کم ہے۔ سٹارٹ آپ BRS فزیالوجی سے لیں، اس کے ساتھ اینڈ میں جو MCQs دیے ہوئے ہیں وہ لازمی کر لیں ایکسپلینیشن کے ساتھ، ہر چیپٹر وائز دیے ہوئے ہیں، تو ہر چیپٹر کے ختم ہونے پہ آپ نسیم شیرزاد بیسٹ بک ہے۔ اگر نسیم شیرزاد آپ کے پاس نہیں ہے، میڈیکال ہے، میڈیکال سے پڑھ لیں، میڈیکال نہیں ہے، ربیع علی ہے تو ربیع علی سے پڑھ لیں۔ جو بھی MCQs کی بک ہے آپ کے پاس، رفیع اللہ کے علاوہ، رفیع اللہ آخر میں پڑھنی ہے، ربیع علی ہے یا میڈیکال ہے یا آپ کے پاس نسیم شیرزاد ہے، تینوں بک میں سے ایک لیں، دو استعمال نہ کریں، کیونکہ ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے اور آپ نے زیادہ اسٹڈی کرنی ہے۔ MCQ سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے آپ ربیع علی لیں، چاہے نسیم شیرزاد لیں، چاہے آپ تنویر لے لیں، چاہے آپ رفیع اللہ لے لیں، چاہے آپ SK لے لیں، چاہے آپ شعیب لے لیں، MCQ سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو BRS سے ایک چیپٹر کر کے اس کے MCQs ایکسپلینیشن کے ساتھ کرنے کے بعد آپ نسیم شیرزاد سے وہی چیپٹر لازمی کر لیں، تو ایک دن میں یہ کام کر لیں، ایک چیپٹر کر لیا کریں۔ 7 چیپٹر ہیں تو 7 دن اس کو دے دیں BRS فیزیو کو، تو 7 دنوں میں BRS فیزیو آپ کمپلیٹ کر لیں۔ نیکسٹ آپ آ جائیں شارٹ سنیل اناٹمی پہ، اس کے ساتھ بھی ہر چیپٹر یا ہر ٹاپک وائز آپ نسیم شیرزاد کر لیں۔ دوبارہ دہراتا چلوں، جو بک ہے آپ کے پاس وہی فالو کریں، نسیم شیرزاد یا ربیع علی یا میڈیکال، جو بک آپ نے لی ہوئی ہے صرف اسی کو استعمال کریں۔ SK میں اس لیے نہیں کہتا کیونکہ اس میں مسٹیک بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں سجیسٹ نہیں کرتا۔ SK گولڈن فائل 10 اور 11 جو ہے وہ عطا الہام ایک بندہ ہے فیس بک پہ جو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی، اللہ پاک اس کو سلامت رکھیں، اس نے وہ سال کیے ہیں، تو اس وجہ سے میں وہ سجیسٹ کرتا ہوں گولڈن فائل 10 اور 11 SK۔ اس کے علاوہ SK کی کوئی فائل نہ لیں، چاہے آپ گائنی کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ سرجری کے لیے جا رہے ہیں، چاہے آپ میڈیسن کے لیے جا رہے ہیں۔ فیس بک گروپ پہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ کنٹروورشل MCQs جو شیئر ہوتے ہیں وہ SK فائل کتاب سے شیئر ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے بہت زیادہ مسٹیک کی ہوئی ہے، سوری ٹو سے اس نے زیادہ تر MCQs کاپی پیسٹ رکھے ہوئے ہیں، تو جس نے جو آنسر دیا ہوا ہے SK پہ آپ خود چیک کر لیں۔ کسی کے پاس اگر بک ہو تو ایک پیج پہ ایک جواب ہوگا، اس MCQs کے اگلے پیج پہ وہی MCQs ہوگا، جواب دوسرا ہوگا، کیونکہ اس نے خود تھوڑا ریڈ نہیں کیا ہے، پروف ریڈنگ نہیں کی ہے، صرف کاپی پیسٹنگ کی ہے۔ محنت بہت زیادہ کی ہے، محنت میں کوئی شک نہیں ہے، میں اس کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، مسٹیک والی بک استعمال نہ کریں۔ 7 دن میں BRS فیزیون کر لیں، 7 دن میں شارٹ سنیل اناٹمی کر لیں۔ نیکسٹ 5 ڈے میں آپ کے پلان نیورو اناٹمی کریں، 5 دن سے زیادہ بالکل نیورو اناٹمی کو نہ دیں، 5 دن میں آپ نے جتنا پڑھا ہے بس وہ کافی ہے۔ ہر چیپٹر وائز دوبارہ دہراتا چلوں، ساتھ میں نسیم شیرزاد یا کوئی بھی MCQs بک ہو آپ کے پاس، ربیع علی ہو، میڈیکال ہو، نسیم شیرزاد، تینوں میں سے ایک بک استعمال کریں، 2 بک استعمال نہ کریں، ہر چیپٹر وائز ساتھ میں MCQs کر لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو۔ تو 5 دن اپنے کپلان نیورو اناٹمی کو دینے ہیں۔ نیکسٹ آتا ہے پیتھالوجی پہ سب سے زیادہ فوکس ہم نے کیوں رکھنی ہے میڈیسن میں، کیونکہ سب سے زیادہ MCQs پارٹ 2 پیپر جو ہے اس میں سب سے زیادہ MCQs جو ہوتے ہیں وہ پیتھالوجی سے ہوتے ہیں اور BRS فیزیو میں ہوتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ فوکس رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے، ان 2 تھیوری کی بک لازمی پڑھ لے، پیتھالوجی اور فزیالوجی کی۔ پہلا پیپر جو ہوتا ہے وہ بیسکس میں سے ہوتا ہے، بیسک میں فزیو بھی زیادہ آتا ہے، مائنرز بھی زیادہ آتے ہیں، لیکن پارٹ 2 میں صرف فزیو اور پیتھالوجی ہوں گے، زیادہ تر پیتھالوجی، بہت زیادہ پیتھالوجی کے MCQs ہوتے ہیں، تو آپ نے پیتھالوجی کو بالکل بھی مس نہیں کرنا ہے۔ تو BRS پیتھالوجی کے لیے ہمارے پاس 2 چوائس ہے، یا BRS پیتھالوجی سے پڑھ لیں یا پیتوما سے پڑھ لیں۔ ساتھ میں دوبارہ دہراتا چلوں، ایک بک یا میڈیکال یا ربیع علی یا نسیم شیرزاد بیسٹ بک ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے، اس میں سے چیپٹر وائز جلدی ہو سکتے ہیں، تو نسیم شیرزاد میں یہاں پہ سجیسٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے۔ تو پیتھالوجی آپ نے 8 دنوں میں کرنی ہے، تو ٹوٹل آپ نے 7 دنوں میں فزیالوجی، 7 دن میں اناٹمی، 5 دن میں نیورو اناٹمی اور 8 دن میں آپ نے MCQ سمیت پیتھالوجی اور آپ نے تھیوری یہاں تک پڑھ لی، تو آپ نے ٹوٹل
27 दिन गुजारे हैं। 27 में से अब आपके पास रहते हैं टोटल 18 दिन। तो 18 दिन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएं, किम फाइल उठाएं। किम फाइल 4 फाइल हैं, तो एक दिन एक फाइल को दें। लेंथी है, इजी ना लें, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल MCQs उसने अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हुए, कोई गलती नहीं है। एक दो टाइपिंग जो मिस्टेक्स हैं वो आपको खुद पता चल जाएगी। आप खुद वहाँ पे आप आंसर पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई। तो किम के चारों फाइल 4 दिन में पढ़े। रह गए आपके पास 14 दिन। तो 14 दिन में से 12 दिन आपने रफ़ीउल्लाह को देने हैं। रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, एक भी पॉइंट ना छोड़ें। प्रीवियस पेपर आपके पास टाइम नहीं है, पॉइंट्स पहले लाजमी पढ़ लें, उसके बाद आप उसके MCQs पढ़ लें। 12 दिन आपने रफ़ीउल्लाह को देनी है। 12 दिन अगर आपने पॉइंट्स पढ़े, MCQs पे आप पास्ट पेपर पे लगे हुए हैं, पास्ट पेपर आपने 12 दिन ले लिए, पास्ट पेपर आपके रह गए हैं, तो उनको फ़िलहाल छोड़ लें। वो अगर आपके आखिर में आपके पास टाइम रह गया तो वहाँ से आगे कर लें। आप आ जाएं, 2 दिन आपके पास रह गए हैं, तो 2 दिन में गोल्डन फाइल 10 और 11S के ये फ़ाइल अता इल्हाम ने हल किए हैं, सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छी तरह सॉल्व किए हैं। मिस्टेक्स बहुत कम हैं, फिर भी मिस्टेक्स हैं लेकिन बहुत कम हैं। तो ये 2 आप सॉल्व कर ले। अब आपके पास 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गए या 5-6 घंटे रह गए, तो उसमें आप रफ़ीउल्लाह के बकाया MCQs पढ़ लें। हाँ, एक बात और, रफ़ीउल्लाह में तमाम MCQs दिए हुए हैं, मतलब रेडियोलॉजी, गायनी, सर्जरी, मेडिसिन। आपने सिर्फ अपनी स्पेशलिटी के MCQs करने हैं। बाकी स्पेशलिटी के पास अगर आपके पास टाइम है तो बेशक बाकी स्पेशलिटीज़ के MCQs भी कर लें। उनमें से एनाटमी और बेसिक जो होते हैं वो मिक्स आ जाते हैं सब में। सर्जरी में ज़्यादातर एनाटमी आती है और मेडिसिन में ज़्यादातर आपके पास पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी आती है। तो आखिर में जितना टाइम आपके पास रहता है, चाहे जितना भी हो, एक दिन हो, एक दिन से कम हो, एक दिन से ज़्यादा हो, अपने रफ़ीउल्लाह के पॉइंट्स रिवाइज करना है। अगर एक बार आपने रफ़ीउल्लाह पढ़ा है, थ्योरी एक बार आपने पढ़ी है, दोबारा रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।